हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे टेंस के तीसरे पार्ट को। इसके पहले दो पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा गया है। आज हम शुरू करेंगे टेंस का तीसरा पार्ट। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका। तो पहला हमारा आइडेंटिटी मतलब होता है कि पहचान। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे तो आएगा धातु। धातु मतलब क्रिया, फिर गा गी गे। धातु आपको बताया गया था, जैसे पढ़ना होता है तो ना हटा देंगे, जैसे पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेगी आएगा लास्ट में, गाएगा गाएगी, खेलेगा पिएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। हेल्पिंग वर्ब में आपका विल और सेल का यूज करेंगे। ठीक है, और जो मेन वर्ब होगा उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव वाक्यों को। तो अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या तो सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिखेंगे। अब बात करें आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे इनके साथ हम लगाएंगे सेल। बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सभी के साथ लगाएंगे विल। ठीक है, आई और वी के साथ सेल और अन्य के साथ भी विल। अगर हम इनका प्रयोग इधर कर दें तो अभी हमारा जो सेंटेंस होगा वह गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा उसका जो अर्थ है वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका फ्यूचर टेंस होता है ये थोड़ा एक्चुअल में टेंस नहीं होता, लेकिन इसको हम टेंस के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे इसको बताया जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे कह रहा कि वह कल स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। कल का हो जाएगा टुमारो, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। मैं तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊंगा, कौन? आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल। आई सेल गो टू लखनऊ विथ यू, तुम्हारे साथ। वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, तो दे विल लेंड मतलब होता है उधार देना। ठीक है, दे विल लेंड यू ए बुक। ठीक, मैं आज अवश्य आऊँगा, पढ़ूंगा। ठीक है, तो अवश्य जब आ जाएगा अवश्य या जरूर, तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज कर देंगे। आई के साथ सेल का यूज होता है, हम आई के साथ विल का कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई विल रीड टुडे। आई विल रीड टुडे। जैसे भी यहाँ कहा गया था मैं कल वह स्कूल जाएगा, अगर कह दिया गया वह स्कूल अवश्य जाएगा या जरूर जाएगा, तो विल के स्थान पे क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में विल और सेल के बाद में हम लगा देंगे नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में और अदर वर्ड। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह वहाँ कल नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम लगाएंगे सी विल नॉट गो देयर टुमारो। ठीक, हम मैच नहीं खेलेंगे, तो वी शैल नॉट प्ले ए मैच। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या नहीं करूँगा? आगरा नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू आगरा। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाई मतलब के द्वारा, द इवनिंग ट्रेन मतलब शाम की ट्रेन से। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाई द इवनिंग ट्रेन। हम कल उपवास नहीं रखेंगे, तो वी शैल नॉट कीप फास्ट टुमारो। तो कीप फास्ट मतलब होता है उपवास रखना। ठीक है, वी शैल नॉट कीप फास्ट टुमारो। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्य जिसके शुरू में क्या आता है हिंदी वाले वाक्यों में से कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश बनाने के लिए हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। ठीक है, यानी विल और सेल को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, अगर आएगा तो, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो वह यानी ही है, यानी विल का यूज करेंगे। विल ही प्ले विथ दीज टॉयज। क्लियर? क्या तुम इस नहर में तैरोगे, तो तुम आया यू आया फिर भी विल लगाएंगे। विल यू स्विम इन दिस कैनल। कैनल मतलब नहर। क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे, तो विल दे ब्रिंग स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। क्या तुम नाटक में भाग नहीं लोगे, तो विल यू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। विल यू नॉट टेक पार्ट मतलब भाग लेना इन द ड्रामा। विल यू नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला हमारा है WH टाइप क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन क्वेश्चन वर्डों को लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों को, फिर विल या तो सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो हमें पहले इंग्लिश किस लिखेंगे? कहाँ की लिखेंगे, तो वेयर विल दे स्टे एट नाइट। वेयर विल दे स्टे एट नाइट। अगला एग्जाम्पल है तुम लखनऊ से कब वापस आओगे, तो कब मतलब होता है व्हेन। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, वह आज क्या खाएगा, क्या का? व्हाट विल ही इट टुडे। ठीक है, तुम इन किताबों को क्यों नहीं बेचोगे, तो क्यों का होता है वाई विल यू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। वाई विल यू नॉट सेल दीज बुक्स। चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारा हु मिस होता है कौन या किसको, सॉरी कौन या किसने, कौन या किसने। इसमें क्या होता है? इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह नहीं होता, सब्जेक्ट के स्थान पे हु का यूज होता है। ठीक है, हु के बाद लगाएंगे विल या तो सेल,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, मतलब विल ही का यूज हम करते हैं अक्सर। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रन। खाना कौन बनाएगा, हु विल कुक फूड। नेक्स्ट, गाना कौन गाएगा, हु विल सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है गाना कौन नहीं गाएगा, तो हु विल के बाद लगा देंगे नॉट, हु विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको टेंस क्लियर हो गया होगा। 3 पार्ट बन चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले पार्ट में, अगले टेंस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।